हेलो गाइस, वेलकम टू माय पुराना व्लॉग। सॉरी गाइस, इतनी लेट डाल रही हूँ। तो ये है अंजी की शादी का व्लॉग और मैं हो चुकी हूँ रेडी। ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके हैं। देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है ना ये। तो ये है मेरा लुक और ये है मम्मा जो कि रेडी हो चुके हैं। और हम सब जा रहे हैं अब, क्योंकि बारात आने का टाइम हो गया है। तो हम सब जाते हैं और ये देखो मैं मम्मी का पूरा लुक दिखा देती हूँ कि मम्मा कैसे लग रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ मम्मा घूमो, ये देखो। और ये है तनु मेरी भाभी, तो उनका भी फुल लुक ये है। और हम सब खुद ही रेडी हुए थे। तो ये है दुल्हन की मम्मी, यानी कि मेरी बड़ी मामी, जो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं इस टाइम। तो ये देखो इनका पूरा लुक। कोटद्वार की ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ना सब कुछ, मतलब जैसे दुल्हन बड़े टाइम पे आ जा रही है और मेरी बहन भी हर हर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो एकदम टाइम पे वहाँ होती है। और उसका फोटोशूट चल रहा है फिलहाल अभी। तो देखते हैं अंजू को। और तब तक मेरे हाथ में है ये थाली जो कि वेलकम की है। इसमें फूल और सीजर वगैरह रखी हुई है, क्योंकि हम बारात की वेट कर रहे हैं अब यहाँ। तो आ गई है बारात और चलो वेलकम करते हैं इनका। और मेरे कानू को ना फ़ोटो खिंचवाने का इतना शौक है, तो वो चाहता है कि मेरी फ़ोटो खींचे। तो मैंने कहा कानू चलो वहाँ जाओ, और वहाँ कोई नहीं है और फ़ोटो खींचते हैं। तो देखो मेरे कानू की पोज देखो ज़रा, खतरनाक एकदम। तो आ गए हैं हमारे दूल्हे राजा, जिनका हम वेट कर रहे थे। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि भाई भाई लोग उठा के लाते हैं दूल्हे को। तो दूल्हे जी की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह स्टार्ट हुआ। और साथ में ना ये देखो दुल्हन लहंगे से वो करती है, लहंगे के साथ उसको बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और दूल्हे राजा को होता है ये सहरे की दिक्कत, क्योंकि सहरा ना बार बार गिरी जा रहा था और उसे बार बार सेटल करना पड़ रहा था। तो इसी के साथ हुई सारी रस्में। इसको सेटल करने के बाद सारी हुई रस्में और उसके बाद हम गए। तो फाइनली एंट्री का काम हो चुका था और अब हमें लग गई थी भूख, बच्चों को भी लग गई थी। तो ये सारा काम ख़त्म करके हम सीधा गए खाना खाने। और जहाँ पे स्नैक्स थे वो भी बहुत यमी यमी। तो वहाँ मेरे कानू ने टेस्ट की कुल्फ़ी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। और हमने माइक्रोनी नूडल्स खाए। उसके बाद हम गए दुल्हन को मिलने, जो कि है ये देखो कितनी प्रिटी लग रही थी और उसका पूरा लुक हमने क्या। फिर हुई जयमाला। और ये देखो पीछे जो पटाखे बोलते हैं ना, इनको ये वो कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, लेकिन वो एक फूटा अमित वाला और फूटे ही नहीं। वो कितना ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो घुमा ही नहीं, फूटा ही नहीं। तो वो बड़ा हंस रहे हैं, पीछे से आप देख सकते हो। तो उसी के साथ हुई जयमाला हमारी संपन्न। और फिर हुआ कन्यादान। तो मामा मामी कर रहे हैं कन्यादान अंजी का। 4 या 4:30 बजे आई गेस स्टार्ट हो गया था ये पूजा वगैरह। तो मुझे फटाफट उठाया क्योंकि सुहागन का काम करना था। मैंने यहाँ पे अंजी को मैंने ज्वेलरी बनाई उसकी। तो फिर और ये जो वीडियो शूट कर रही है, पता है कौन? हमारे दूल्हे राजा शूट कर रहे हैं। तो बहुत ही स्वीट है सुमित, बहुत अच्छा अच्छा लड़का है। तो उसने सारी वीडियो शूट करी अंजी की। और बस फिर हम मम्मी और तो सो रखे थे, मम्मी मौसी सब सो रखे थे, लेकिन मैं यहाँ पर थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं तो कम से कम यहाँ पे हूँ, सब कुछ शूट कर रही हूँ। तो फिर मैंने बनाई वीडियोस और इसी के साथ हम काफ़ी देर तक ये चलता रहा।
क्योंकि इसी टाइम ना जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो सब निकाल के जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो पहनाई जाती है। और फिर हम उसके बाद आजू बाजू देखो सबके मतलब चेहरे ऐसे हो रखे हैं क्योंकि ये नींद मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी सबको। मैं तो सो गई थी और बाकी सब भी सो गए थे, लेकिन जो बेचारी जगी है ये देखो पूरा लुक देखो कितनी सुंदर लग रही है। मतलब अंजी ना गोल्ड का एक अलग ही शाइन देता है। मतलब एक गोल्ड ना गोल्ड की ज्वेलरी कितनी प्यारी लग रही है, एकदम बांध लग रही है, बांध। तो गाइज ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम जाएंगे बेदी में, यानी कि जहाँ पर फेरे लिए जाते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद हम चल दिए सीधा फेरे लेने बेदी पे। इतना लेट कहाँ थे आप? हो गई नींद पूरी। मेरे को भी ऐसे बोला, मेरे को बोला दीदी रुक गए, दीदी चलना नहीं हुआ, आगे आगे। गाइज़ ये है सुबह की चाय जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और गाइज़ मैंने चाय ना छोड़ रखी थी, लेकिन यहाँ जितनी बार भी चाय पी बहुत टेस्टी लगी, तो मैं चाय पी रही हूँ और बहुत मज़ा आया। ये वाली चाय से एकदम नींद खुल गई सबकी। गाइस ध्यान से सुनो, ये ना वचन ले रहे हैं, वचन दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वो सुन के हम लोग भी सब हंस रहे थे। टाइम पे तो मैं सब क्या बोला था क्या बोला था, लेकिन दूसरे के टाइम पे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम सब सुन रहे थे और बड़ा मज़े ले रहे थे। क्या पहले पैसा पहले वो बना ले क्या होना है, तो जो भी करोगे इनसे पूछिए। ध्यान से सुनना, सब स्वीकार है। अगर कहीं कुछ दोगे ना किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या कोई दूसरे पूछना, ऐसे नहीं पर कोल्ड ड्रिंक होगा ना, ये कुछ देख तो नहीं आपकी टाइप होगा, उधर कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, नियम सब इधर है। नहीं है कोई एक लाख मिलेगी, 1 लाख मिलेगी, 2 लाख का ज्यादा फायदा, लेकिन आपको फिर भी नहीं। सुन ले आगे समझो है, आगे समझो। उसको कितना पूरा लग रहा था, लेकिन उसको पूरा प्रसिद्ध है। 4 अवस्था होती है ना मनुष्य की। एक तो बाल्य अवस्था, बचपन में खेलते में जाता है। दूसरा प्रौढ़ होती है जो हो गई युवा ग्रस्त जीवन। तो शुरू में क्या होता है, आदमी को उसको अपनी बीवी लगती है चंद्रमुखी। बिल्कुल सही पंडित जी, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमुखी देखा, ज्वालामुखी को देखा। इसका कारण क्या है कि जैसे ऋतु बदलते हैं ना, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी का टाइम आता है कोई अपने शरीर को गर्मी हो रही है, उसकी व्यवस्था ही करता है। ठंड आती है तो आग नहीं बैठता, उससे बचाव होता है। बारिश आती छतरी की व्यवस्था करता है। ठीक ऐसी अवस्था मनुष्य की बदलते रहती है, बचपन से जवानी से बुढ़ापा, तो सब में सम रहना एक जैसा। तो मतलब पहले चंद्रमुखी बाद में ज्वालामुखी आपको स्वीकार है, एक ही बार में स्वीकार है। और धनादि गोपेन मंग सम्मति हर बात सब इनको दे देता तो सारे खाते वाले जो भी उनको बता देना, धन कोई भी गुप्त नहीं है, क्योंकि खुद वो है धन स्वरूप है, लक्ष्मी है नहीं, तो इनको सब कुछ बताना है। और गौवादी पशु तरह जितने लोग समझते हैं, बात में बताएंगे कोई गाय वगैरह कुछ भी लोग, पशु कोई भी लोग ना, कुछ भी चीज घर के लिए वो पूछना कौन भी लोग, आजकल तो गाय खानी है, इसी से बोलो
वो ऑनलाइन ऑर्डर बुक चाहिए तो आ जाएगा, तो वो भी इनकी सम्मिलित से लेना है। स्वीकार है आपको। दूसरा, जो आपकी कुल की परंपरा है, जैसे आपने अपने पिताजी से प्रेम किया, जैसे आपने अपने माँ से प्रेम किया, अपने परिवार में रहे, इसी प्रकार से आपने जैसे अपने माता को प्रेम किया, अपने कुल की मर्यादा को निभाया, ठीक ऐसी इनकी भी कुल परंपरा की मर्यादा आपको निभाई। इनकी सही आ जाती है, कोई बात नहीं। तो कभी भी आपके ससुराल से कोई जाए सही आए, उनके सामने पत्र वचन नहीं बोलोगे, क्या कितना भी गुस्सा करते हो गया तो करा के होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं बोलोगे। ठीक है, सुना आपको? मैं ध्यान दूंगा। कभी नहीं कहना। तो ये तो 7 वचन स्वीकार कर लिया। अब इन्हीं इनके पता नहीं 7 साल इनके लिए दूल्हे राजा थे। आप सुन ले ध्यान से। नारायण है ना, उद्याने मतिबाने का पिता रहे गमने का आज्ञा भवन कर्तव्यम वाक्य चतुष्टयम्। एक तो निर्जीव जगह पे जहाँ कोई जाता आता है ना, तो बोलते हैं ऐसी दूसरा घर में कई प्रकार के लोग आते हैं, यार दोस्त गाँव वाले आए तो कोई सराजी रूप में आते आ गए, शिकायत रावत जी वो पार्टी में तो समझ ये लोग जीतते हो तो मतलब चलो डांटो नहीं, वो ना करेंगे उसको जा रही है तो समझ गाली में क्या है तो सितारा को हमने दूसरा जो इनका कुल देवता है, जब जैसी पूजा होगी ठीक वैसे आप ही करने चाहिए, उसी को आप मानिए, उनकी कुल परंपरा चलिए। स्वीकार आपको ये तो दो तो ये पूरा कर लेंगे। तीसरा, पिता के घर जरा सा कुछ हुआ तो मैं जालू में तुम संभालो, ऐसा कभी नहीं बोलना है। सती ने कहा ना सर बिना कुछ पे पिता घर से तो अंजाम बुरा हुआ, कितना भी कुछ हो जाए घर में बिना पति के आगे से जाना, पति के बिना भगवान के नहीं तो आधा पूरा हरी पति होती है और आधा पत्नी ऊपर। तो पिता के घर बिना बताए नहीं जाना, साथ में जाना है, प्रसन्न होगा, कभी उदास नहीं रहना, हमेशा उत्साहित रहना है पति के साथ। संसार में सुख दुख सब आता है ना, प्रत्येक सुख दुख प्रत्येक परिस्थिति में इनका साथ देना आपको स्वीकार है। तो गाइस अब आया मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, क्योंकि हमारे में नहीं होता ये, पर ये मुझे इतना क्यूट लगा ना, जो दुल्हन को उठाता है दूल्हा, तो मुझे बहुत ही प्यारा सबसे फेवरेट पार्ट मुझे यही लगा। कितने क्यूट लग रहे थे दोनों, ऐसे गुड़िया जैसी लग रही थी और वो गुड़िया को उठा रहा था जैसे, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला मोमेंट। ये देखो, ये बहुत क्यूट था। भरोसा नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी। खाती नहीं तभी तो तरीका है। ईदी और फेरों के बाद हमने दिए उनको जो भी हम शगुन या गिफ्ट वगैरह लाए थे, सारे रिलेटिव्स, उन्होंने गिफ्ट वगैरह अपने दिए और माला वगैरह भी पहनाई दूल्हा दुल्हन को, और साथ में चल रहा था गौदान। इसको डिस्टर्ब कालना रो भाई बड़ी धार आगे और इनके बन्ने नमाज सरो में जो देवे देव नमा उदरे पृथ्वी नमाज तेनु यत सागरे देव नमाज ते यसा यसे देवा धन्यवाद नमाज वंदे धारे नाम पुष्पा फल समर्पिता। उसके बाद आया विदाई का टाइम, तो फ़ोटोशूट वगैरह स्टार्ट हो गया था। और ये देखो, एक माँ का दिल तो मतलब उस टाइम क्या बोलूँ, वो फीलिंग ही कुछ और होती है, वो एक माँ और एक बेटी भी फील कर सकती है, स्पेशली उस टाइम माँ और पापा के। मतलब अभी भी सोच के मुझे बहुत ज़्यादा वो इमोशंस आ जाते हैं उस टाइम के, तो क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे अब अपनी बेटी पे ध्यान चला जाता है। सीधा कोई भी विदाई हो तो आप वो विदाई तो देखते हैं जो सामने देख रहे हैं, लेकिन आप फील वो करते हैं कि आपकी बेटी भी कई टाइम होगा जब आपसे दूर चली जाएगी। और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, खैर बोलने को कुछ है ही नहीं। आप देखो और फील करो इमोशन कि
मामी को पहले फील ही नहीं हुआ, वो इतना बिजी थे काम में, उन्हें यही लगा ही नहीं कि मेरी अंजी जाने वाली है। और जब वो जाने लगी तो मामा मामी दोनों अपने तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जिस टाइम हर किसी की आंखें नम होती हैं और वो पल झंझोड़ देता है एकदम से। मतलब अपने बच्चे, अपनी बेटी है तो हम उसके लिए फील करने लग जाते हैं वो सब देख के। तो बस, और ये देखो नानी मेरी बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। मेरी मतलब अंजी जैसे मेरी दादी के लिए मैं थी, उनकी सबसे प्यारी पोती वैसे मेरी नानी के लिए है अंजी। तो नानी को देख के मुझे भी मेरी दादी की याद आ गई। तो गाइस जितना मर्जी समझा लो कि उस दिन रोना नहीं है, लेकिन रोना आ ही जाता है एक माँ को तो स्पेशली, और उनको देख के सबको। तो पर खुशी ये थी कि बहुत अच्छा परिवार मिला, और सुमित बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है उसको, और मैं मिली उससे और बहुत अच्छा है लड़का है वो। तो इसी के साथ विदाई हुई और उसके बाद हमने पहुँचे अपने आंसू और हम गए सीधा नाश्ता करने, क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी था। टिकट हमारी पहले से हमने बुक कर दी थी। तो नाश्ते में था पराठे, अचार और दही, जो कि बहुत यम्मी था। उसके बाद मैं गई बच्चों के लिए भी 3 पराठे लेके गए। कुछ बच्चों ने खा लिए और कुछ हम पैक करके बस में ले गए, क्योंकि बच्चों ने पूरी तरह खाए नहीं। और बस में हम बैठ चुके हैं और उसके बाद बस बहुत अच्छी मेमोरी रही, बहुत मज़ा आया और कानों सो रखा है। तो चलिए गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, एंजॉय, टाटा।